स्टेनिंग मेथड क्या क्या होता है यहाँ हम लोग देखेंगे। तो कितने टाइप के होते हैं देखते हैं। सिंपल स्टेनिंग, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल के जो आपको शेप हो गया, साइज हो गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग, इसमें ग्राम स्टेनिंग और एसिडिफास स्टेनिंग आ जाएगा। ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एसिड फास्ट जो है और नहीं है, नॉन एसिड फास्ट। इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसमें। फिर स्पेशल स्टेनिंग होते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया के कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाता है। इसमें क्या क्या है, इंडोस्पोर स्टेनिंग है, जो कि इंडोस्पोर के बारे में देखा जाता है। फ्लैजिला स्टेनिंग है, उसके बाद फिर कैप्सूल स्टेनिंग है, और मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग है। मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। अब देखिए, स्टेन एक्चुअली होता क्या है। स्टेन में जो है, आप ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें तीन कंपोनेंट होता है, तीन कंस्टिट्यूएंट होता है। पहला जो है बेंजीन रिंग, दूसरा क्रोमोफोर और तीसरा ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर ये एक ग्रीक वर्ड है, क्रोमा और फोर से बना हुआ। क्रोमा मतलब कलर और फोर मतलब टू बियर, यानी कि जो कलर प्रदान करेगा उसको क्रोमोफोर बोला गया है। और क्या है इसके बारे में, द मोस्ट इफेक्टिव क्रोमोफोर कौन कौन सा है। नाइट्रो एजो ग्रुप, पारा क्विनोइड ग्रुप और ऑर्थो क्विनोइड ग्रुप जो है आपका मेजर या मोस्ट इफेक्टिव क्रोमोफोर के बारे में हम लोग जानते हैं। ये आप लोग ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को। फिर ऑक्सोक्रोम, ऑक्सो मतलब ऑक्सीन और क्रोमा मतलब कलर। ऑक्सीन जो है टू इंक्रीज, और क्रोमा मतलब इसमें मतलब कि कलर जो ऊपर था, मतलब क्रोमोफोर जो कलर प्रदान किया उसको क्या करेगा, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ऑक्सोक्रोम का क्या क्या जो है आपका इफेक्टिव ऑक्सोक्रोम कौन कौन सा है, ये OH ग्रुप, नाइट NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप, NHR ग्रुप, NR2 ग्रुप, Cl ग्रुप और जो है आपका COOH ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि ये बेंजीन क्या है, कलरलेस है, और इसमें क्या है कि आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, क्रोमोफोर है। इसके बाद फिर क्या हो जा रहा है, ये ट्राई नाइट्रो बेंजीन बना दे रहा है, ये क्रोमोजन है, येलो येलो इन कलर है ये, ठीक है। फिर इसमें ऑक्सोक्रोम हम लोग मिला रहे हैं, जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या बना दे रहा है, पिक्रिक एसिड बना दे रहा है, ट्राई नाइट्रो हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको बोलते हैं। ये येलो स्टेन है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो गया है इस कलर का इंटेंसिटी। ये येलो कलर का इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन इस तरह से होगा, और कलर जो है आपका इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी के हिसाब से। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेनिंग क्यों करते हैं। तीन पर्पस होता है इसका। ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए अच्छी तरीके से, टू सी ऑर्गेनिज्म बेटर। दूसरा क्या है कि डिफरेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करने के लिए। और तीसरा क्या है, टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर साइज, उसका साइज सॉरी स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कुछ स्पोर हो गए, सेल वॉल हो गए, न्यूक्लियाई हो गया, या फिर और भी कुछ हो गए, उसको डिटरमाइन करने के लिए, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको स्टेन का यूज करते हैं। एक और बात है यहाँ पे कि दस स्टेन में बी डिफाइंड एज केमिकली एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ग्रुप लिंक्ड टू बेंजीन रिंग। क्रोमोफोर और क्रोमोफोर ये आपका ग्रुप, और ऑक्सोक्रोम ग्रुप जो है बेंजीन रिंग से लिंक्ड होता है, किसमें, स्टेन में, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ देखें, हम लोग बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियल सेल वाल जो है आपका, बैक्टीरिया का सेल वाल जो अंदर से होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज कोई भी होता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ले लीजिए या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ले लीजिए, दोनों आपका निगेटिवली चार्ज होगा। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें क्या है, टिकोइक एसिड है जो हाईली एसिडिक होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर अंडरलाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये क्या करता है, इसको और भी ज्यादा निगेटिवली चार्ज बनाता है। यहाँ पे और बात क्या कह रहा है, टिकोइक दिस टिकोइक एसिड आर नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इन स्ट्रक्चर। इस टिकोइक एसिड में क्या होता है, फॉस्फेट जो है निगेटिवली चार्ज होता है, फॉस्फेट आयन वो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज प्रदान करता है। अगर हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसके
आउटर कवरिंग में जो है फॉस्फोलिपिड और लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज प्रदान करता है किसको, ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, अगर हम लोग ये तो बैक्टीरियल सेल की बात करें तो क्या जितना भी सेल है उसका पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप देखेंगे ह्यूमन सेल या फिर कोई अदर सेल के बारे में, तो ये देखिए एक है बात बोला जाता है कि द वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर आप 11th क्लास के एनसीईआरटी बायोलॉजी आपको याद होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का अगर उसमें बात किया गया था तो क्या है कि -20 से लेकर करके -100 मिली वोल्ट तक जो है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, और ये अलग अलग सेल के लिए वैरी करता है, जैसे कि -70 मिली वोल्ट जो है आपका स्केलेटल मसल के लिए, और -90 मिली वोल्ट जो है आपका मसल सेल के लिए, और एपिथेलियल सेल के लिए जो है वैल्यू आपका जो है -50 मिली वोल्ट तक का हो सकता है। फिर इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली ये वैल्यू निगेटिव क्यों होता है सेल का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि स्लाइट एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज build अप आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड स्लाइट एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज build इनसाइड, this is inside the cell become negatively relative to outside, setting up a difference in the electrical potential across the membrane। इसमें क्या होता है कि रिलेटिव आपको चार्ज का बैलेंस होता है, मतलब बाहर क्या है कि बाहर आपको स्लाइटली ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अंदर जो है स्लाइटली कम पॉजिटिव चार्ज है, तो रिलेटिवली जो है बाहर से नेगेटिव चार्ज जो है अंदर ज़्यादा है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो जितना भी सेल होता है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसी बेसिस पे स्टेन को डेवलप किया गया था। यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल का आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये क्या है, अंदर से नेगेटिवली चार्ज है, और अगर कोई भी स्टेन आएगा अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव में कोलम्बिक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टेन कर सकता है, यानी कि उस पर कलर आ सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि स्टेन के जब हम लोग करते हैं उसमें मॉडरेंट का क्या यूज है, तो मॉडरेंट क्या करता है, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कि स्टेन को जो है वहां पे फिक्स कर देता है, जो भी सेल कंपोनेंट है या फिर जो भी सेल है उस पे जो है फिक्स कर देता है, और उसके बाद अगर उसको वॉश किया जाए तब भी वो वॉश नहीं होगा, फिक्स कर देता है, और उसका इंटेंसिटी जैसा था वैसा ही रहेगा। ये मॉडरेंट काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में। सिंपल स्टेनिंग टेक्निक्स में जो है दो टाइप का स्टेनिंग होता है। पॉजिटिव स्टेनिंग टेक्निक, यानी कि ये बेसिक स्टेनिंग बोलते हैं, निगेटिव स्टेनिंग टेक्निक इसको एसिडिक स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेनिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग स्मीयर का प्रिपरेशन करेंगे। तो स्मीयर दो टाइप से प्रिपेयर किया जा सकता है, या तो लिक्विड मीडिया से या फिर सॉलिड मीडिया से। अगर लिक्विड मीडिया से स्मीयर प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इनोकुलेशन लूप से हम लोग मीडियम से हम लोग स्लाइड पे क्या करेंगे, वो आपका जो मीडिया है वो रख देंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, एयर ड्राई करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग सॉलिड अगर मीडिया ले रहे हैं तो सबसे पहले वहां पे डिस्टिल वाटर रखेंगे, 2 बूंद 1 बूंद डिस्टिल वाटर डालेंगे। उसके बाद हम लोग कल्चर से इनोकुलेशन लूप से कल्चर को उठा कर करके वहां पे हम लोग स्टिक करेंगे, यानी कि वहां पे मिलाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर एयर ड्राई करेंगे या तो फिर हम लोग हीट फिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपल स्टेनिंग में और क्या करते हैं, बस ये ओनली वन स्टेन का यूज किया जाता है सिंपल स्टेनिंग में, ये बात ध्यान देने की है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी आपका सिंपल स्टेन का यूज किया, जैसे यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू का यूज किया जा रहा है, 1 मिनट तक इसको रखे। उसके बाद फिर क्या कर दिए, इसको वॉश कर लिए। उसके बाद आयोडीन यहाँ दे भी सकते हैं मॉडर्न के रूप में, या नहीं भी दे सकते हैं। अगर दे रहे हैं उसके बाद फिर यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉश कर दे रहे हैं। उसके बाद सूखने के बाद डायरेक्टली हम लोग ब्लॉट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली इसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये पॉजिटिव स्टेनिंग है तो पॉजिटिव स्टेनिंग में हम लोग पिछले पीछे देखे थे कि बैक्टीरिया का सेल क्या होता है, अंदर से निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये अगर पॉजिटिव स्टेन है तो क्या करेगा, बैक्टीरिया के सेल को स्टेन कर देगा, यानी कि उस पर जाकर के पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होगा, यानी कि बैक्टीरिया का सेल जो है आपका ये चार्ज हो जाए, ये स्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव स्टेन है तो निगेटिव स्टेन में क्या होगा, ये चार्ज नहीं होगा, यानी कि बैक्टीरिया का सेल जो है स्टेन नहीं होगा। अगर हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझे तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे पॉजिटिव स्टेनिंग को जो है बेसिक स्टेनिंग भी बोला जाता है।
ठीक है? इसमें क्या-क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू का यूज़ कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू 1 मिनट तक का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, 30 सेकंड के लिए यूज़ किया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट, उसके बाद रेनिश किया जाता है, फिर बेसिक कार्बोफ्यूसिन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग 20 सेकंड्स के लिए। ये तीनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? फिर इसमें क्या है कि बेसिक जो है हम लोग ट्रिक बनाए हैं, ट्रिक में क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है? उसका अगर बेसिक क्लियर है, ठीक है? बेसिक क्लियर है तो क्या है, उसके पास पॉजिटिव थॉट आएगा। पॉजिटिव थॉट आएगा तो वो क्या कर सकता है, सक्सेस कर सकता है अपनी लाइफ में। अगर सक्सेस कर सकता है तो हीरा, मोती, जवाहरात सब कुछ ले सकता है, यानी कि क्रिस्टल ले सकता है, यानी कि आपका ये आपका क्रिस्टल वॉयलेट, इससे आप याद कर सकते हैं। फिर ये क्या कर सकता है, कार ले सकता है। ये कार कैसा होगा, बोलने वाला कार होगा इसके पास। और इससे क्या याद कर सकते हैं, कार्बोल फ्यूसिन जो है आप याद कर सकते हैं, बोलने वाला कार्बोल, ठीक है? फिर ये ब्लू कलर का कार्ड लेगा, तो ब्लू से आप जो है मिथाइलिन ब्लू याद कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड स्टेन द बैक्टीरियल सेल। ये क्या करेगा आपका, बेसिक स्टेन क्या करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और बैक्टीरियल सेल को स्टेन करेगा, ठीक है? अब निगेटिव स्टेनिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये एसिडिक स्टेनिंग भी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, बैकग्राउंड को स्टेन करता है। वो आपका पॉजिटिव स्टेन क्या कर रहा था, बैक्टीरिया के सेल को स्टेन कर रहा था, लेकिन ये क्या करता है, बैकग्राउंड को स्टेन करता है और स्पेसिमेन को जो है लाइटली, बैकग्राउंड को डार्क स्टेन करता है, स्पेसिमेन को लाइट स्टेन कर सकता है, या हो सकता है स्टेन नहीं ही करे, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है। तो बैक्टीरिया का सेल भी निगेटिवली चार्ज था अंदर से, तो निगेटिव पॉजिटिव के निगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, इस कारण से ये सेल को स्टेन नहीं कर पाता है। इसका यूज कहाँ है, ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में यूज किया जाता है, या फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में होता है। अब इसमें कौन-कौन सा यूज किया जाता है, कॉमनली यूज जो है इंडिया इंक या फिर निग्रोसिन यूज किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या ट्रिक है कि इंडिया में जो है निग्रो यानी कि काला व्यक्ति के साथ जो है काला व्यक्ति के लिए निगेटिव थॉट है लोगों के बीच में, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि निग्रो जो है, निग्रोसिन के लिए क्या है, निगेटिव थॉट है इंडिया में। तो इंडिया इंक, निग्रोसिन, और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज, ठीक है? यानी कि निगेटिव स्टेनिंग हो गया, ठीक है? इसमें क्या है कि निग्रो क्या है, हीट से जो है काला हो गया है ना, हीट में रह करके या धूप में रह करके वो काला हो गया, इस चलते इसको हीट फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है? इस सैंपल को हीट फिक्स नहीं करेंगे, इस कारण से इस सैंपल को क्या होता है कि अच्छी तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये हो सकता है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो आपका लिविंग स्टेट में हो तो वो आपको दिक्कत हो सकता है, मतलब वो पैथोजेनिक हो तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हीट फिक्स करते हैं, इसमें हीट फिक्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव स्टेनिंग में हीट फिक्स हम लोग करते हैं और ये आपका निगेटिव स्टेनिंग में हीट फिक्स नहीं करते। ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस टाइप के और ट्रिक वाले वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका टॉपिक का बता सकते हैं और मैं उस पे वीडियो बना दूँगा।